नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं कहानी सुनाऊंगी प्रेम, त्याग और आत्मसंघर्ष की। गुनाहों का देवता जो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखी, जिसमें वो आपको प्रेम के साथ-साथ उसका दर्द भी महसूस कराने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। तो आइए इस अद्भुत प्रेम गाथा को सुनते हैं, जहाँ प्यार गुनाह बन जाता है और प्रेमी देवता बनकर भी दर्द झेलते हैं। ये कहानी 1940 के दशक के बनारस की पृष्ठभूमि में रची गई है। यहाँ केवल दिलों का मिलन नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों से बंधा एक संघर्ष भी होता है। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं चंदर, एक प्रभावशाली, संवेदनशील और आदर्शवादी युवक जो डॉक्टर शुक्ला के संरक्षण में रहता है। सुधा, डॉक्टर शुक्ला की बेटी, मासूम, चंचल लेकिन भावनाओं में गहरी। विनती, एक ऐसी स्त्री जो चंदर की जिंदगी में एक नए मोड़ की तरह आती है। और पम्मी, जो आधुनिकता और स्वतंत्र विचारों की प्रतीक है, लेकिन चंदर की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाती। कहानी की शुरुआत होती है चंदर और सुधा की दोस्ती से। इनकी दोस्ती बचपन से है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। चंदर के लिए सुधा केवल एक दोस्त नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा थी। लेकिन वह अपनी भावनाओं को प्रेम का नाम नहीं देना चाहता था। उसे लगता था कि वह सुधा के पिता का एहसानमंद है और इस एहसान के बदले उसे अपनी भावनाओं को दबाना होगा। सुधा, जो चंदर के प्यार को दिल की गहराइयों से महसूस करती थी, उसकी हर बात को मानती थी, लेकिन समाज और संस्कारों की बेड़ियों ने उन्हें एक होने नहीं दिया। जब सुधा का विवाह तय होता है तो चंदर अपने प्रेम को त्याग कर देता है, लेकिन क्या ये त्याग सही था? क्या ये प्रेम का सर्वोच्च बलिदान था या एक सामाजिक बंधनों की कुरूरता? सुधा को इसकी इच्छा के विरुद्ध एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करना पड़ता है जिससे वह कभी प्रेम नहीं कर पाई। विवाह के बाद सुधा एक गहरे दर्द में डूब जाती है, अंततः इस दुनिया को छोड़ देती है। ये चंदर के लिए सबसे बड़ा आघात था। चंदर अपने फैसलों पर पछताने लगता है। क्या उसने सही किया? क्या त्याग ही प्रेम की परिभाषा थी? सुधा के जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने प्रेम को समाज और आदर्शों की बेड़ियों में जकड़कर खो दिया। गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, समाज की नैतिकता के बीच जूझते मन की कहानी है। धर्मवीर भारती हमें केवल सुधा और चंदर की प्रेम कहानी नहीं बता रहे हैं, वो हमें बताने की कोशिश करते हैं एक और प्रेम कहानी, जो है बिनती और चंदर की प्रेम कहानी। धर्मवीर भारती इसमें एक और किरदार को जोड़ते हैं जिसका नाम है पम्मी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिंदी एक मासूम, सरल और भोली लड़की है जो चंदर से सच्चा प्रेम करती है। जब सुधा की शादी हो जाती है तो चंदर अपने जीवन में आए खालीपन को भरने के लिए बिंदी के करीब आता है। बिंदी का प्यार पवित्र और निश्चल है। वह पूरी तरह से चंदर को समर्पित है, लेकिन चंदर उसे केवल एक भावनात्मक सहारा समझता है। बिंदी को चंदर से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ है। चंदर को सुधा से अलग होने का गहरा दर्द होता है और इस दर्द से उभरने के लिए वह बिंदी की ओर आकर्षित होता है, लेकिन वह कभी भी उसे सुधा का स्थान नहीं दे पाता। अंततः विनती चंदर से दूर हो जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि चंदर के दिल में सुधा के अलावा कोई और नहीं हो सकता। विंदी का प्रेम निश्चल और गहरा था, लेकिन वह चंदर की जिंदगी में सिर्फ एक मोड़ बनकर रह जाती है। यहाँ पर यहाँ पर धर्मवीर भारती एक और नए किरदार को हमारे सामने रखते हैं, वो है पम्मी। पम्मी विनती से बिल्कुल अलग है। वह एक आधुनिक, तेज तर्रार और आत्मनिर्भर लड़की है जिसे जीवन को खुलकर जीना पसंद है। पम्मी और चंदर की मुलाकात होती है और पम्मी उसे पसंद करने लगती है। पम्मी की सोच प्रगतिशील है और वह चंदर को समाज के बंधनों से मुक्त होकर जीने के लिए प्रेरित करती है। चंदर को लगता है कि पम्मी के साथ वह सुधा की यादों से बाहर आ सकता है, लेकिन ये भी नहीं होता। पम्मी चंदर को पसंद करती है, लेकिन चंदर के लिए ये रिश्ता भावनात्मक नहीं बल्कि केवल एक भटकाव होता है। पम्मी एक नए जमाने की लड़की है, लेकिन चंदर मानसिक रूप से सुधा की यादों में एक कैदी बनकर रह जाता है। गुनाहों का देवता प्रेम, त्याग और सामाजिक बंधनों की कहानी है। चंदर को सुधा से गहरा प्रेम था, लेकिन वह उसे नहीं पा सकता। विनती और पम्मी उसकी जिंदगी में आई, लेकिन वह केवल सुधा की अनुपस्थिति को भरने का एक असफल प्रयास थी। विनती का प्रेम त्याग और मासूमियत का प्रतीक था। पम्मी का रिश्ता एक क्षणिक आकर्षण और आधुनिक सोच का प्रतीक था, लेकिन चंदर के लिए केवल सुधा ही उसका सच्चा प्रेम थी।
धर्मवीर भारती अपने उपन्यास को समाप्ति की ओर ले जाते समय ये दिखाते हैं कि बिंती अब भी चंद्र से सच्चा प्रेम करती है। वह जानती है कि वह कभी सुधा की जगह नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी वह चंद्र का सहारा बनना चाहती है। कहानी के अंत में बिंती चंद्र से विवाह के लिए तैयार हो जाती है और चंद्र भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये विवाह प्रेम के आधार पर नहीं, बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने और सुधा की यादों के साथ जीने के लिए होता है। गुनाहों के देवता का अंत सुखद भी है और दुखद भी। सुखद इसलिए कि चंद्र एक नया जीवन शुरू करता है, जैसा कि समाज उससे उपेक्षा कर रहा है, और दुखद इसलिए कि यह प्रेम नहीं बल्कि एक समझौता बन जाता है। चंद्र सुधा को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन वह विंती के साथ जीवन जीने के लिए राजी हो जाता है। ये प्रेम नहीं बल्कि जीवन के आगे बढ़ने का प्रतीक है, जो आज के समाज में हर एक व्यक्ति कर रहा है।